गाइए राम 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 कीर्तन सब बोलो राम 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 जी राम 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 दादू राम दादू राम दादू राम जी सत्य राम सत्य राम सत्य राम जी दादू राम दादू राम सब बोलो सत्य राम सत्य राम अरे दादू राम दादू राम दादू राम सत्य राम दादू राम दादू राम दादू राम जी दादू राम दादू राम सत्य राम सत्य राम सत्य राम जी ओ सत्य राम सत्य राम सत्य राम अरे बोलो बोलो दादू राम जी सत्य राम सत्य राम अरे बोलो बोलो दादू राम जी सत्य राम हो सत्य राम बोलो राम जी महाराज की नमो राम परब्रह्म जी सतगुरु संत आधार जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवते वंदनम सर्व साधवा प्रणामं पारंगते परब्रह्म परा परम सोमम देव निरंजनम निराकारं निर्मलं तक्षिदादु वंदनम दादू गेब माई गुरुदेव मिल्या पाया हम प्रसाद मस्तक मेरे कर धर्या दीक्षा अगमय गाद दादू सतगुरु सेज में बहुत किया उपकार निर्धन धनवंत कर लिया गुरु मिलिया दाता निर्धन धनवंत कर लिया गुरु मिलिया दाता बोलो राम जी महाराज की अनंत श्री दरियाव जी महाराज की जय सतगुरु कबीर साहेब की जय स्वामी जी श्री दादू दयाल महाराज की आचार्य श्री कृष्णदेव जी महाराज की बोली श्री वाणी जी महाराज की
श्री गंगादास जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दादू दयाल महाराज व अनंत श्री दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय सदगुरुदेव भगवान रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित दादू जी महाराज राही स्वरूप श्री वाणी जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंच विराजमान पूज्य महंत सीताराम जी महाराज, पूज्य भोलाराम जी महाराज री विश्राम स्थली सु पधार्या हीरादास जी साहेब, तुकाराम जी महाराज, भूरादास जी महाराज, मंच विराजमान सब संत महापुरुषों के चरणों में बारंबार प्रणाम। बहुत ही सुंदर सभी राम स्नेही गुरुमुखी बुजुर्गों, सज्जनों, भक्ति में माता और बहनों, राम जी महाराज री विशेष कृपा सु, दादू दयाल महाराज री असीम कृपा सु, आचार्य श्री किशन देव जी महाराज री वार्षिक वर्षीय उपलक्ष्य में बहुत ही सुंदरी वाणी जी महाराज री सत्संग रो आयोजन पूज्य नारायणा महाराज श्री रे पावन आशीर्वाद सु, वे छत्रीरा महंत श्री हरिनारायण जी रे हार्दिक भाव सु बहुत ही सुंदर 5 दिवसीय श्री वाणी जी महाराज री सत्संग रो आपाने अवसर मिल्यो। सजनों, बहुत ही सुंदर आपा दादू जी महाराज री वाणी जी महाराज री कुछ साखियों रे माते पिछले 4 दिन सत्संग हो रही है। आज वाणी जी में साचरे अंग री कुछ साखियां आप सुना ला। जो वाणी जी में अंग है साच का अंग, साचरे अंग में महात्मा कहे कि भाई सत्य कहीं है, सत्य स्वरूप कहीं है, भी सत्य स्वरूप रो अनुभव कैसे क्यों जावे। जीवन में सांच कहीं है, झूठ कहीं है, ये महात्मा निर्णय बताए हुए। एक विशेष बात जो महाराज री वाणी में, सब संतों री वाणी जी में अपन देखने मिले और वही दयाल महाराज री वाणी में है। महाराज जी अपनी वाणी में किसी भी जगह ये नहीं कि एक मंदिर जानो, मस्जिद जानो, तीर्थाटन करनो या कोई मूर्ति री भोग लगानो, ऐसो वाणी जी में कठाई नहीं की या और कोई कर्म कांड करना। महाराज जी वाणी में विशेषते यही बातें विशेष कही है कि जिकी बातें ने अपने आचरण में लानी, जिकी बातें अपने माननी है, बिर अनुरूप जीवन बनाना। 2 बात विशेष आई है वाणी जी में। एक तो अपने चरित्र ने अच्छो बनाओ, अपनो आचरण अच्छो बनाओ, कर्म अच्छा करो, और दूसरी बात है कि एक इष्ट के प्रति श्रद्धा रखते हुए भगवान की भक्ति करो। ये 2 बातें विशेष है। अच्छे कर्म करो और परमात्मा रो नाम ले, ये बात विशेष कही महाराज। तो साचरे अंग में महाराज श्री कहे प्रथम साकी में, दया जिनके दिल नहीं बहुरी कहावे साध, दादू उनका मुख देख तार लागे बहुत अपराध। महाराज जी वाणी में कहे कि जीरे अंदर दया नहीं, जिरे अंदर दया नहीं है, जिरे अंदर पाप कपट हृदय में है, और वो अपने आपने साधु कहे, साधु यानी अपने आपने सज्जन कहे, साधु कहे, संत कहे या अच्छो अपने आपने माने, तो महात्मा कहे बीरो मुख देखने सु भी पाप और अपराध लगे। महाराज कहीं कहनी से आ गए। महाराज कहे हे प्राणी, अपने दिल रे अंदर दया धारण करो, मन वच और कर्म सु हिंसारा भाव ने त्यागो। महात्मा कहो अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म। हिंसा देखो
तनु वे है, मनसु वे है और वचन सु वे है। तो 3 प्रकार से हिंसा रो त्याग करो और दया रो भाव अपने जीवन में लाओ। देखो प्रत्येक प्राणी कहीं चाहे है सजनों, आपा भी कहीं चावा भगवान अपने ऊपर दया करे, मेहरबानी करे, कृपा करे, और प्रत्येक प्राणी अपने प्रति कृतज्ञता रो भाव रखे। तो आपा ने भी यही करनो है कि सबरे प्रति दया रो भाव रखना, सबरे प्रति अपना विचार, अपनी सोच अच्छी बनी। महात्मा के तंत्र द्वारा कोई ने कष्ट नहीं देनो, मंद्रे द्वारा कोई रो भी बुरो सोचनो नहीं, ये भी हिंसा है। अब हम बुरो कर नहीं पावा और बुरो सोचा कि अगले रे बुरो हो जावे, तो ये भी एक प्रकार की हिंसा है। महात्मा के नहीं तो तनसु कोई ने कष्ट देनो, नहीं मनु कोई रे बारे में बुरो सोचनो, मनसु यही सोचनो सर्वे भवन्तु सुखिने, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां काश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सबरे जीवन में मंगल होवे, ये भावना प्रत्येक प्राणी हमेशा अपने दिल में रखे। आप कहें कि बारू तो एकदम से ठीक दिखा, तनु आपा कोई हिंसा नहीं करा, पर मनु आपा दूसरा रो बहुत खोटो सोचा, यानी दूजा रे हानि हुई और अपने दिल में यदि खुशी हुई है तो वो भी एक तरह की हिंसा है, वो मानसिक हिंसा है, मंदरे द्वारा हिंसा हो रही है। तो ये भाव रखना है भाई, कोई री प्रति बुरो मत सोचो, बुरो करनो तो दूर की बात है। भक्त और साधु सज्जन वही है जिरे दिल रे अंदर भी कोई रे प्रति पाप कपट री भावना नहीं। मनु बुरो सोचे तो अंत्यकरण में लोगे और पाप लगे है। तनसु कोई ने कष्ट मत दो, मनु कोई रे प्रति बुरो मत सोचो, और वचन रे द्वारा भी कोई ने गलत मत बोलो, क्योंकि वचन रे द्वारा भी हिंसा है, वाणी रे द्वारा भी हिंसा है, और वो भी बड़ी भयंकर है। कोई ने गलत बोल दियो, कोई ने उल्टो बोल दियो, कोई ने डोडो बोल दियो, कोई ने ऐसी बात बोल दी जिरे दिल माते लाग गिर भी ने मेरी आत्मा कल्प रही है, दुखी हो रही हो, जैसे इतनी संख्या बैठी है। अभी कोई एक आदमी ने खड़ो कर डांटे फटकारे तो भी कितना बुरो लगे बताओ आप, या बिरो मिनखों में अपमान करे तो भी कितना बुरो लगे, बिरो कितनी आत्मा दुख पावे। तो कोई ने वचन रे द्वारा भी कटु नहीं बोलनो, ये वचन रे द्वारा भी हिंसा भी आ करे। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के आतन पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे गाओ। वचन रे द्वारा भी कोई ने बुरो मत बोलो, ये संकल्प ले ओला। माता बेना कहीं या करे कि बहुत संख्या में बिराजे आटे। मिनखों में तो एक विशेषता भी देखी, यहाँ आप में भी विशेषता बहुत, तो कमियां भी है कुछ। मिनक तो फिर भी थोड़ी गैर गंभीरता के साथ में बोले नहीं, आप कहीं करो कि बिल्कुल बिना आगले ने एड़ो जवाब दो जो पाछो बोली जी नहीं। एक दिन मैं बैठा तो एक भाई बेटी पास में, माताराम बेटी 50 साल की, मैंने बहुत बात याद आई। इतने में कोई भी जान पहचान रो लड़को आयो, वो लड़को लई काम काज करते या चिंता में उन्होंने थागो थोड़ो बिन कह तो इतो बेगो बूढ़ो की कर भी हो, ये भी नहीं इतनी उल्टी शब्द वा बोली कहीं, क्योंकि तो बेगो बूढ़ो की कर यूं कहन भी हो है। अब वो लई एकदम से शर्मा मर गो, क्योंकि बीरो अपमान ही तो यो ने एक तरह रो। बीच में मैंने बहुत बुरो लगो, एडो शब्द कोई ने नहीं कहनो जिरे द्वारा कोई आत्मा दुख पावे भाई, अच्छो बोल लो, वरना चुप रह जाओ, सोचो तो सही। आप सोचा ही नहीं, अगले ने बोल दा, जो मन में आई वो बोल दियो, अगले ने कितो दुख हो जावे बताओ आप, अगले ने कितनी भारी चिंता हो जावे। रिवाज महात्मा कहे वाचिक हिंसा भी कभी नहीं वेणी, वचन रे द्वारा भी कोई ने बुरो नहीं बोलनो, वचन रे द्वारा भी। कैलाश जी चोल री भतीजी चोलिया सोमाराम जी, बहने थोड़ा कोई बुला रिया है बाहर, कोई माता बहन है तो आप उठ बाहर चले जाओ, कोई काम। कैलाश जी चोल की भतीजी चोलियास है माता जी, ठीक ठीक। बोलो राम जी महाराज की, बोलो राम जी महाराज की। थे बुढ़न करण देखो, कैलाश जी चोल री माता जी ने एलो मारियो है, बड़ी जो
सुंदरदेव कितनी अच्छी वाणी चल रही है। वाचिक हिंसा कभी भी नहीं बनी, वचन रे द्वारा कोई ने कटु नहीं बोलियो। देखो सजनों, वचन रे द्वारा बोलियो गयो कटु शब्द कभी कोई आदमी बोले नहीं। बाकी शरीर में चोट लग गई है, वो चोट तो ठीक ही जावे, पर शब्द रो गाव तो भयंकर व्या करे, वो कभी भरीजे नहीं। अच्छा बोलो, मीठा बोलो, सबरे प्रति अच्छी भावना रखो। जब आप सबरे प्रति मंगल भावना रखो, आपरे सब अच्छो ही भाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहे, तन कर मन कर वचन कर, ना देत काहू को दुख, तुलसी पातक जड़त हैं देखत उनका मुख। भी आदमी रे दर्शन करने वो पाप खत्म हो जावे, जो तन रे द्वारा पाप नहीं करे, मन रे द्वारा कोई रो बुरो नहीं सोचे, और कभी भी कोई ने गलत नहीं बोले। आप मानो नहीं, जीरे दिल रे अंदर दया है, प्रेम में अपना प्रेम देवा तो सब अपने प्रेम दे। ये विधि रो विधान है। अरे मानव नहीं, पशु भी मोहित हो जाए। आप पशुओं ने प्रेम करा, पशु वापिस की तो भाई अच्छो, वो पशुओं ने भी देखा, पशु भी प्रेम करे। यानी मन बच कर्म सु हिंसारो यदि भाव त्याग देवे, तो हिंसक जानवर भी बस में भेजा भी व्यक्ति रहे। जैसे आमेर में एक दादूपंथी संत रहता, जाने गोदड़ी वाले बाबा कहता, गोदड़ी रखता, गोदड़ी रखता जन बैंक को इतो हृदय निर्मल हो, इतने मन बच कर्म सु दोषों मुक्त था, भगवान की भक्ति करता, कि एक सिंह मेरे पास में बैठो रहता, हरदम शेर ज्यों पूरे जंगल का जानवर डरता, पर सिंह बैठो रहता। मेरी गुदड़ी ही, वो कभी गुदड़ी ने खींच तो महाराज आगा चलिया जाता, जन वो पीछे पीछे चलियो जातो, कभी गोदड़ी ने मुंडे में पकड़ ले तो खींच तो महाराज के तो छोड़ दे गोदड़ी ने, रीते में मुंडे में छोड़ दे तो। कभी महाराज बैठ रहता तो वो जिब्यारे द्वारा पैरों रा तलवा चाटने लग जाते, महाराज के तो दूर हो जा, वो दूर जा बैठ जाते। एक दिन और अपन वाणी सुनी ही, जो गुजरात रा जो बड़े परिवार रहा, वो मंगलदासी संत था, और मेरी माँ और वे, मेरी पत्नी और वे अपने बच्चों के साथ में व्यापार उद्देश्यों अठे आया। अटकोठा बूंदी रे पास में बे बिणजा रे मुखार बिंदु दादू दयाल महाराज री वाणी सुनी, और वाणी सुनने में बेने वैराग्य हुयो तो वही गुरुजी री चरण शरण में चलिया गया, उपदेश लियो, और फिर गुरुजी री आज्ञा पाई, और वे जोधपुर में सूर सागर रे पास में एक दादू पंथियों री टेकरी है, जड़ मंगलदास जी महाराज विराजता, तो मंगलदास जी महाराज भी जगह रहता। और मैं कहो ना पहले दिन कि वो एक सांड हो, जो यानी एक बछड़ो, गाय रो बछड़ो, एक भगत आयो कि महाराज थारे भेंट करूं मैं, महाराज क्यों कर दे भाई बछड़ो भेंट, तो वो लंगड़ो बछड़ो भेंट करियो संतान, तो महाराज कहता कि भाई ठीक है, नाम रख दियो, भी बछड़े रो मंगलदास नाम रख दियो। भी गुजरात रा महाराज जी बेरो तो कुछ और ही नाम हो, तेजानंद जी महाराज रो नाम हो। सूर सागरी पहाड़ियों में वे भक्ति करी, उधर परमहंस परसाराम जी महाराज भी रामदास जी महाराज परम वृक्त शिष्य भी आहा, तो वो मंगलदास रे गले में जोड़ी डाल देता, और संता रे वास्ते जोड़ी लातो। वो एक समय सांझ समय जोड़ी ले रहा, बीच समय जंगल में सिंह आयो और गर्जना करी, तो तेजानंद जी महाराज कह रहे, रुक जा भाई, मंगलदास माते गर्जना मत कर, वो तो थारो गुरु भाई है, जो ईर माते तो बेड़ा ही रहनो, ई कुंडी में बेड़ो ही पानी पीनो और बेड़ो ही भोजन करनो। तो बेड़ा ही कुंडी में पानी पीता मंगलदास और वो सिंह, दोनों गुरु भाई साथ में रहता है। तो सजनों, दरियाव जी महाराज री भी कई बार अपने ऐसे महापुरुषों की जो तस्वीर देखा, तो हिरण बैठा रहता, कने सिंह बैठा रहता इत्यादि। हिंसक जानवर भी अपने हिंसारी वृत्ति त्याग देवे, पर बे महात्मा तन मन और वचन सु कोई ने कभी कुछ कहता नहीं है, यानी कोई रे प्रति मेरी बुरी भावना नहीं, सबरे प्रति दया रखता है। दया भाव चितराग भक्ति रो अंग है, कहे कबीर चित चेत ये जगत पतंग है। हे प्राणी दयारा भाव रख, दया भाव चितराग। तो महात्मा आगे और फरमावे कि भाई दयारी कितनी विशेषता है, और कोई जीव ने मारे तो भी कितो पाप है, कि कोई काहू जीव की, अगली वाणी में लिखे कि कोई काहू जीव की और करे आत्मा गात, साच के हूं संशय नहीं वो प्राणी दोजक जात। कोई भी कोई जीव ने मार दे, कोई हिंसा कर दे, कीड़ी ले मानुष तक,
हाथी तक कोई री भी हिंसा करे, कोई ने मारे, महात्मा कहे बिने नरक में जाने में कोई रोकने वालों नहीं। और भक्ति ये पहली विशेषता है, प्रथम दया दीनता है। गायो है महात्मा वाणी में, किसी सदगुरु पास में जा रही ये बात पूछ, बहुत कम, बहुत बिरला मैं इतनी सत्संगा करा, हरदम सत्संगा आयोजन रही है। बहुत बिरले लोग ऐसे वह जमू सोमू कोई 1000 मु कोई एकाध जिका आयर एकांत में पूछे ई वाणी रो अर्थ कहीं हो महाराज, राम राम कैसे करा, ये काम कैसे करा, बहुत कम पूछने वाला है। और बाकी री बातें करने वाला बाप जी कणा गा यार, भाषा कणा निकलो और आगे कट संगत है की कर होर थारी जाति पाती का काई है ते माला कणा घेरो, यही पूछ ले। पर ये ज्ञान गुण री बात पूछने वाला कम है। सजनों संतों रे शरण में जद भी जाओ तो दूसरी बात कहीं करनी है। कई लोग तो नाराज भी जावे, ये फोन रखूं मैं तो कई लोग तो नाराज है जा बाप जी फोन को उठाओ। हकीकत है ये बात, मोटा घना पड़ो के, अरे मैं क्यों रे मोटा के कपड़ा में तो महापुरुषों रे चरणों रा दास हाँ भाई। पर इतो समय जो आप लोगों रे सत्संग में और भी एकांत में भी कुछ टाइम बैठना पड़ा है, महाराज फोन को उठाओ महाराज। कई लोग तो कई सत्संग में भी आप नहीं हो, ऐसी कोई बात नहीं, समय मिलती ही आ जाओ, सत्संग रो काम है। महात्मा के जब भी कोई साधु संत महात्मा मिले तो ज्ञान री बात पूछो, दूसरी व्यर्थ री बात पूछने में कोई अपने नफा नहीं। कहीं अर्थ है बताओ आप, बाकी व्यर्थ री बात आप दुनिया रे लोगों रे सामी बहुत करा, कोई बिरो अर्थ नहीं। महात्मा कहे जाति न पूछे साध की और पूछ लीजियो ज्ञान, अरे मोल करो तलवार रो पड़ी रेवण दो ज्ञान। ज्ञान री बात पूछनी, कोई अच्छी जिज्ञासा होवे तो अपनी प्रकट करनी, क्योंकि अपने भी कोई अपनी जानकारी भी में कोई बात वे तो कहनी, क्योंकि दो जने वार्तालाप करना सो कोई त्रुटि निकले है अपने भी पतु चले तो सदा राम जी राम कर ले, ठीक है। बहुत बहुत लंबी चौड़ी बात कर ले, मैंने कह भी नहीं सका कभी ये बात बंद कर दो, कहना तो नाराज है जावे। तो दुनियारी फालतू बातों में कोई मतलब नहीं, कहने रो बात यही। बैठ भी जा तो अपने भी संतों भी नहीं, आम भी चर्चा करो, बैठो तो फालतू बातें करने में कोई अर्थ नहीं। समय निकल जाए, बातों में ही बह गया, निकल गया दिन रात, दरिया मोलत पूरी बही आन पड़ी जमघाट। सजनों ये समय चली जाए और बातें बातें कदई नहीं निटे। बोलन रुका और बोलन ने लागा और बातें करन रुका, दाफे कहीं मिनक बातों कोई दाफे कितनी करो बातें, बातें कहीं सीमा है भाई कोई अर्थ नहीं। कहने रो अर्थ है आप कोई भी वार्तालाप भी करो तो अपनी मुख्य बात कर लो, सारी बात कर लो, फिजूल बात नहीं करनी, मिलो तो भी नहीं करनी, फोन रे माध्यम से भी नहीं करनी, बिरो कोई अर्थ नहीं है। सब फालतू बकवास करें ऐसे जबान रो रस खत्म करा, कहीं अर्थ है बिरो। बोलत कासू बोलिए रे भाई, बोलत ही सब तत्व नसाई। महात्मा कहे समझनो कठ बोलनो, बोलने सु बात रो तत्व खत्म है। महात्मा के पंडित सु बोलिए हितकारी, मूर्ख सु रहिए जक मारी। कोई ज्ञानी हो तो दो बात कर लो अच्छी, और मूर्ख मिले बिनु कोई बात ज्ञान री बात विवाद भी नहीं करनो, चुप रहना। कोई संत मिले तो दो बात कर ली, ठीक। तो महात्मा के फिर संत शरण में गए बाद में तो विशेष ध्यान रखना, संत ने अच्छी बात पूछनी। हंसाबूझ शब्द उपदेशा, सार शब्द और गुरमुख वाणी, तिनका गहो संदेशा। संतों री वाणी री संदेश ने धारण करो सजनों। ये संत अपनो कहीं रिश्तो बताओ आप। अभी आप आया हो, क्यों आया हो? एक क्या है, संतारी धामरा दर्शन और संतारी सत्संग सुनने आया, तो यही अपना संबंध है। मेरे अलावा कोई दूसरी बात करने री ज्यादा लंबी चौड़ी आवश्यकता नहीं। सार शब्द री बात ग्रहण कर लो, सत्संग हो गई, सुन दी बस, ठीक है। सार शब्द और गुरमुख वाणी, सार शब्द कहीं है, सत शब्द कहीं है। कोई के महाराज सार शब्द कहीं है, कोई के सत शब्द कहीं है। तो संत दास जी महाराज कहे सत शब्द वो संत दास, गिरी तिरिया जलमाई, उन समय तो दूजो नाम आयो कोई नाई। संत दास जी महाराज के सत शब्द वही है जी नाम रे प्रताप सू, जी रा और मम्मा रे प्रताप सू।
गिरी तिरिया जलमाई, पत्थर भी तिरिया हा। वो शब्द और कोई नहीं, वो राम जी रो नाम ही शब्द है। वो नए अंशर प्रकट कैसे वेग, विधिवती राम जी रे नाम ने सुमरन करने हूं, वो सत शब्द री जागृति वे अपने दिल रे अंदर। वो सत शब्द 52 अक्षरों में नहीं आया करे, फिर भी विधि बताइए पहले कि ये राम राम सबसे सरल सीधी विधि बताइए महात्मा। तो महात्मा के सार शब्द और गुरुमुख वाणी तिनका गयो संदेशा। अब भक्ति करे जारे दिल में प्रथम ये भावना आवे कि प्रथम दया दीनता आवे, प्रथम में दया आई, बहुत दयालु स्वभाव है जी को राम राम करी वीरो। संतारी सत्संग में जाए जो संतारी बात ने समझी वीरो, दिल में बहुत दया वे, कितनी दया कि वो विरोधी रो भी बुरो नहीं सोचे। भारत में एक बहुत बड़े दार्शनिक विहार रजनी सोसो, चारो बहुत लंबो चौड़ो दादू दरियाव जी महाराज री वाणी जी माथे बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या करी। बे संतान ने बेरो रसोईयो जहर दे दियो, रसोई बनाने वालो बेने जहर दे दियो, जहर दे दियो तो फिर वो पकड़ीज गयो, पकड़ीज गयो। जब गवर्नमेंट का कुछ विशेष अधिकारी आए रखियो, आपने जहर दियो जो को आप रसोई ही हो, ठीक है, अब आपके वो जैन इन्हें सजा दे दे वहां, तो वे संत कहीं कियो कि इन्हें माफ कर दो, अज्ञानता में ये कर दियो, अब इन्हें सजा देने कोई अर्थ नहीं। राम किसी को मारे नहीं, नहीं हत्यारा राम, अपने आप मर जाओ सिरे कर कर खोटा काम। स्वतः भगवान दंड दे दे, अपना कोई ने दंड नहीं देना। संतरे दिल में इतनी दया व्या करे। बताओ आप यदि आप अपनों कोई बुरू कर दे तो फिर आप ये सोचा कि नहीं आप इन पाचो बदलो ले, वहां संतरे मन में बदले री भावना नहीं है, बहुत दया व्या करे संत। संत किन मारे है, मारना है तो मारिए मनवा बेरी माई, दादू इसको छोड़ के मारण को कछु ना आए। मारनो है तो मनड़ो बेरी है अपनो, ये सारो दुख कह रो है, ये सारो दुख अपने मनरो ही है। ये मन ने मारनो है और काटना किने है, कर्मा ने काटना है। और दुख कह रो है, दुख को मनरो है, मंदरी व्याध्या है। और दुख जीवन में क्यों अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आवे, कर्मों के कारण आवे है। मारनो है तो मन ने मारो और काटना है तो कर्मा ने काटो सजनो, कोई जीव ने मत काटो। ये संतारो उपदेश है। जब दादू दयाल महाराज सांभर गया, सांभर विराजिया कुछ समय तक, तो भी समय मुगलारो राज हो और बिंदल खान नाम रो कोई बोटे राजा शासक करतो, तो महाराज तो बिल्कुल स्पष्टवादी आ, बकरा इधर दिन बकरा काटिया जा रहा है। महाराज आया और भी समय बोलिया, कोई काहू जीव की करे आत्माघात, साच क्यों संशय नहीं, वो प्राणी दो जग जात, भीतर द्वंद्व भरी रहे तिनको मारे नाई, साहिब के अरवाहे को ताको मारन जाए। दादू जी महाराज के जो भीतर द्वंद्व भरिया है, भीतर जो खोट भरी है, अपने मध्य में हरिनारायण जी महाराज पधारे, एक बार जोरदार ताली। भीतर जो कालिक भरी है, भीतर द्वंद्व भरिया है, बे द्वंद्वा ने मारे नहीं, बे ने खत्म करे। और साहिब के अरवाह को, साहिब रा जो जीव है परमात्मा रा जीव है, क्योंकि कीड़ी ले राती तक जो भी जीव है वे की रहा है, ये परमात्मा रे द्वारा रचित है। इन्हें मारे है तो इन्हें नहीं मारनो, ये तो बेजीवान जावे, ये तो मरियोड़ा ने कहीं मारनो भाई, ये तो 84 लाख जुनेरा जीव वैसे ही मरियोड़ा लाई। टेम माते खानो नहीं मिले, कोई धनी बांध गई हो तो 2 दिन बैठा ही रहो, ऐसे बेजुबान जीवों ने मारने रो बड़ो भारी पाप किया करे। तो महात्मा कहे कि मेहर मोहब्बत मंद नहीं और दिल के वज्र कठोर, काले काफिर उनको कहिए और मोमिन मालिक और। कितनी महाराज की ओर, महाराज के मेहर मोहब्बत दिल नहीं। मेहर यानी जीरे जीरे दिल में दया नहीं, आपे मेहर मेहर शब्द आप कहते मेहर और मोहब्बत, मोहब्बत यानी जीरे दिल रे अंदर दया नहीं है और जीरे दिल रे अंदर जीरे मन में प्रेम नहीं है। अब ये तो दिल रा बहुत कठोर है, वज्र बाटा जैसो दिल है, काले काफिर उनको कहिए और मोमिन मालिक और। वो धर्मात्मा नहीं है, क्योंकि धर्म रे नाव माते वो जीवों ने मारे, धर्म रे नाव माते जीवों री हिंसा करे। और देवी देवता या अल्लाह खुदा ने प्रसन्न वास्ते जीवों ने काटे, महात्मा के वो धार्मिक नहीं है।
धार्मिक किन कहे सजनों, ये ध्यान रखना है। धार्मिक भी आदमी नहीं कहे जो तिलक छापा करे है, जो कंठी माला पहरे है। ये माला पहरनी ठीक है, चिन्ह है, अच्छा है, पर बिने सीधे अपना धर्म रे साथ नहीं जोड़ सका, या कोई और तरह की वेशभूषा फेरे, वो धार्मिक नहीं है। धार्मिक तो वो है जिरे दिल रे अंदर दया है, प्रेम है, करुणा है, सील है, संतोष है, वो असल धार्मिक है। बाकी काले काफिर उनको कहिए, वो काले काफिर है। यानी इस्लाम में जो इस्लामिक लोग क्या करे, जो इस्लाम धर्म ने नहीं माने बिने काफिर कहे कि इस्लाम धर्म ने नहीं मान लियो तो वो काफिर है। परमात्मा के वो काफिर है जिरे अंदर दिल रे अंदर दया और प्रेम नहीं है। जैसे मैं कई दफे आप सत्संग यूट्यूब के माध्यम सुनो, काफिर बोध सुनो रे भाई। संत गरीबदास जी महाराज भी आ, जैसे दादू जी महाराज ने सांबरा जो मुस्लिम कहो हो कि ये काफिर है, ऐसे ही संत गरीबदास जी महाराज ने भी लोग कहो हो कि आप काफिर हो। तो क्यों काफिर आंकते हैं? इस्लाम धर्म ने नहीं मानो तो महात्मा क्यों? असल काफिर कौन है, पापी कौन है, बताओ महाराज। तो गरीबदास जी महाराज ये काफिर अंग ही लिख दियो, मैंने ध्यान दे सुन जियो। इतने काफिर पने दूर रहे वो धर्मात्मा है, और इतना कर्म जो करे वो पापी है। बिने भगवान रे दरबार में कदई एंट्री नहीं है। आप देख लो, मेरे भगवान रे दरबार में कभी प्रवेश नहीं कर सके। तो महात्मा जी कहे, दादू जी महाराज भी लिखियो, वे काफिर जो बोले काप और दिल अपना नहीं राखे शाप, वो काफिर है, वो पापी है जो अपना अपने दिल में पाप कपट रखे। तो गरीबदास जी महाराज के एक काफिर बोध सुनो रे भाई, और दो दीन बिच राम खुदाई। गरीबदास जी के काफिर कौन है? मैं दो दीन किसा है, हिंदू और मुस्लिम। दो दीन में राम और खुदा, हिंदू राम जी ने माने यानी राम शब्द ने माने, और मुस्लिम के खुदा है, अल्लाह है। मैं दोनों दीनों में अच्छी तरह झांक दे के हूं, और अब निर्णय करूंगा काफिर कौन है। तो महात्मा के काफिर सो माता ने देवे गाली, और वो काफिर जो खेले सारी, वो काफिर है जो अपनी मां ने गाली देवे। ध्यान दे समझो, चाहे हिंदू और चाहे मुसलमान और चाहे सिख और चाहे ईसाई हो, वो पापी है, वो नुगरो है, वो साकट है जो अपनी मां ने गाली देवे। जो मां जन्म दियो है, मां अपने बड़ा करिया है, भी माता ने कोई गाली देवे, वो पापी है, वो काफिर है। संत बाजिन जी लिखियो, मेटे पुनरी रेख जोड़े हैं पाप ने, साड़ा न्योत जिमाई धक्का देवे बाप ने, करे नारी की भीड़ गाड़ दे बहन को, और हाँ बाजिंद वो नरक में जाव सिर ठोड़ नहीं रहन को। जो अपनी मां ने तो गाली देवे, पिता ने गाली देवे, और हाड़ासू यारी रखे। अब ये नहीं है कि हाड़ाऊ यारी नहीं रखनी, साड़ारो भी सम्मान करो, सबरो सम्मान करो, पर पिता अच्छो नहीं लगे, साड़ो अच्छो लगे। बाजिन जी कहे, अरे सत बात है। एक समय कोई कारणों कुछ बात पूछनी पड़ी, मैं क्यों ये काम करनो है, कोई भाई ने क्यों ये काम ठीक रही, क्यों बाप जी मैंने घर कान पूछनो पड़ी। मैं क्यों घर का तार कन बेटा है, थारे रिश्तेदार है कन बेटा, थारे पिताजी है बेटा, काका बाबा है बेटा, एन पूछ ले। क्यों नहीं, हाड़ा ने पूछनो पड़ी। मैं क्यों ठीक है भाई। कहने रो भाव ये है, करे करे नारी की वीर, नारी री पक्ष लेवे, और अपनी सगी बहन ने गाली निकाले। ध्यान दे सुनजो सजनों, माता पिता ने, कोई ने भी गाली नहीं देनी, पर विशेष माता पिता ने गाली नहीं देनी, और अपनी सगी बहन ने कभी गाली नहीं देनी। जो गाली दे, जो उल्टो बोले, कई घरों में देखा मां ने गाली निकाल देवे, मां ने कुछ भी बोल दे, मारो अपमान कर देवे। कई तो ये कलयुग में ऐसा पुत्र है जो माता पिता ने अपने हाथों पीट देवे, ऐसे भी देखना। अरे वो कहीं हिंदू है तो की, और चाहे मुसलमान है तो कहीं वह वो पापी है भाई। बिन नरक में भी ठोड़ नहीं है, वो घोर नरक में जाए। ये संत कहो, अपनी मां रो सम्मान करो, अपनी मां ने आदर दो, अपने पिता ने आदर दो, बड़े बुजुर्गों रो आदर करो। तो महात्मा के काफिर वो माता ने दे गाली, वो काफिर जो खेले सारी। अब लिखेगा, काफिर कूड़ी साख भराई, और काफिर चोरी खटिया खाई।
वो काफिर है जो झूठी कोई गवाही दे जाए। आज ये कहीं भी हो कलयुग में, आज नियम प्रणाली ऐसी है, संविधान ऐसो बन गयो है और ऐसो सिस्टम है कि आज गवाह रे आधार माते, सबूतों रे आधार माते जेल ब्याह करे या कोई सजा दिया करे और हजारों निर्दोष लोगों ने भी सजा मिल जावे सजनों, एक झूठी गवाही के कारण। गवाह कभी कोई री झूठी नहीं देनी, साक्षी कभी कोई रो झूठो नहीं बननो मैं गवाही हूं। अरे कुछ रुपया रा लोभ में कोई री जिंदगी बर्बाद करे है, बिन नरक में ही ठोड़ नहीं भाई, ये ध्यान रखना। कोई री कूड़ी साख नहीं भरनी। आप देखी नहीं आ जी चीज ने, जी की चीज ने आप कानून सुनी नहीं आ, अभी चीज रो प्रचार करा, अभी चीज नु झूठी तरह पेश करा, तो सजनों बेरो कहीं भाई बताओ आप। अरे आज झूठी शाखा रे कारणु, झूठी साख रे कारणु अच्छे अपने सनातन धर्म रा अच्छे अच्छे संत जो धर्म रो प्रचार करता है और पूरे भारतवर्ष में धर्म रो डंको चलायो हो, एक लोगारी तुच्छ मानसिकता और धर्म ने विखंडन करने वास्ते झूठी शाखा दे वे संतान ने जेल कराई दी। अरे वे और मैंने तो जेल करा दी, मैंने बुरे केवे। और जो बिल्कुल अभिनेता और अभिनेत्रियां नंगो नाच करे और अपने इस समाज ने बिगाड़े, मैंने गवर्नमेंट पुरस्कृत करे है, ये कलयुग है भाई। ये जो अर्ध नंगे कपड़ा पहने, नाटकों रे द्वारा, फिल्मों रे द्वारा छोटे छोटे बच्चों की मानसिकता ने विकृत करे और मैंने गवर्नमेंट पुरस्कार देवे, मैंने समान दृष्टियों देखे। और आप भी गवर्नमेंट नहीं, आम जनता ये बार फलानो अभिनेत्री आवे या अभिनेतो आवे, मेड़ तारा स्टेशन में आई गए लोग उठ बैन देखने चले जावे, तालियां बजावे, बैन फुलमाला फेरावे। और यदि भूल बरसे ही यदि कोई साधु संत रो जे अपमान वेगोवे तो बिने जोरू जोरू कह मिनखा रे भीसे कह मैं यूं देख यार, मैं भी यूं देख यार, शर्म करो। और गवर्नमेंट भी सहयोग करे हैं। तो ये कलयुग रो एक पैर है। घरों में बैंक की फोटोआं रखे है जो संस्कृति ने खराब करे है। सोचो सजनों, ऐसे धर्म अपनों कितो विखंडित हो जाए। मैं तो साधु संतों ने भी एक मुहिम चली, अब धीरे धीरे मुहिम चलेला कि जितने भी ये टीवियों रे माते, फोनों रे माते जो गंदे नाटक और समाज ने बिगाड़ने वाला नाटक आवे, एरे माते पाबंदी लगेला, जद ही कुछ समाज में सुधार हो पावेला। आज छोटे छोटे बच्चों रे पास में फोन है और अपनी छोटी छोटी बच्चियों रे पास में भी फोन है और ऐसे टीवियों में भी नाटक आवे। संस्कृति कैसे बिगड़ी? ये टीवी और ये मोबाइल दी देन में। तो कहने रो अर्थ है आज यदि भारत सरकार ऐसो भी कुछ प्रावधान कर देवे तो कितो भारी असर पड़ जावे। क्योंकि 20 साल तक बच्चे बच्ची ने कोई नॉलेज नहीं रहे, वो नाबालिग रहे, बिना दुनिया रो ही तो ज्ञान नहीं रहे, वो ऐसी गंदी चीजें देख और ऐसी फालतू रे नाटक चेटक देख, ऐसा घर में चलाना ही नहीं। मैं ये निवेदन करूं, आप घर में माता पिता भी डांटो फटकारो, जब टीवी में नाटक देखो, माता बहना नाटक देखने डूब जावे। अरे हजारों घर में लड़ाइयां ये कारण नाटकों रे कारण होगी। वे नाटक करे बहने रिप्यो मिले थान ही मिले, घरों बिगाड़ो है, यही तो नुकसान अपने वे। देखो एक ध्यान दे सुनजो, निवेदन करनी चाहूं कि अपने गरीब टीवी में भी साधु संतों री सत्संग लगाओ, कोई भागवत री कथा आवे, गीता जी री प्रसंग आवे तो बहने सुनो आप। तो कहने रो अर्थ है कि कूड़ी साख भराई। अब ध्यान दे सुनजो भाई, वो काफिर जो कूड़ी साख भराई, काफिर चोरी खटिया खाई। काफिर कुण एक जो चोरी करे, ये दुर्गुणों दूर रहना है भाई, सुननो है धारण करनो, यही सारे सत्संग रो, ये सत्संग री सार गर्भित बातें हैं। काफिर जो चोरी करे, अपनो धन अपनो है, आपा मेहनत कमायो वो अपनो है, दूजा रो धन अपने वास्ते कैसो है, धूड़ समान है। एक रुपयो भी है तो नहीं उठानो, ये ईमानदारी है अपनी, ये सच्ची ईमानदारी है। एकांत में भी मिल जावे, कठी एडी जगह माते 10 रुपयो भी मिल जावे जिको पड़ियो है पर अपने लादगो है, बिने गौशाला में दे दो, अच्छी जगह परमार्थ रे निमित्त भी कोई मालिक नहीं बने तो परमार्थ रे निमित्त लेखे में भी खर्च कर दो। अपने भी धन रो उपयोग नहीं करनो भाई, उठानो भी नहीं, चोरी करनी तो बहुत दूर की बात है। सजनों, धन अपने घर में वही काम आवेला और वही शांति लावेला जो अपनी मेहनतों कमायोड़ो है। दूजा रो धन अपने घर में अशांति लावेला, लाखों ऐसा प्रमाण आप देख सको। चोरी नहीं करनी, काफिर दान यज्ञ नहीं करही और काफिर साधु संता से अड़ही। वो काफिर है, वो पापी है जो दान यज्ञ नहीं करे, अच्छी जगह माते दान पुण्य नहीं करे,
और यज्ञ नहीं करे। यज्ञ किसो अन्नरो यज्ञ, अन्नदान देनो ये भी एक यज्ञ समान है। और संतारी कोई ऐसे बड़े आयोजन रहे, बूटे भक्त लोगों ने भोजन प्रसाद दी व्यवस्था करनी, ये भी एक तरह रो अन्न यज्ञ है। काफिर दान यज्ञ नहीं कर ही, और काफिर साधु संतों से अड़ही। वो काफिर है जो और साधु और संतों के साथ में अड़े। अड़े यानी मेरे साथ में खोड़लई करे। साधु संत यानी कोई घर में भी संत भगत हो सके तो राम राम करे है, भगत बिरती रहे, बिने गलत बोले, बिने कुछ कहे, वो भी काफिर है। अब लिखे कि काफिर तीर्थ व्रत उठावे और सतवादी जन निश्चय लावे। काफिर पिता वचन उल्टाई और इतने दो काफिर दो जग जाई। इतना कर्म करे वो काफिर है जी को दो जग यानी नरक में जाया करे। इतने कर्मों बचनो। किसा कर्म? माता पिता ने बड़े बुजुर्गों ने गाली नहीं देनी, बेनो अपमान नहीं करनो, कूड़ी साक नहीं भरनी, चोरी नहीं करनी, कोई भक्त ने सतानो नहीं, पितारा वचन ने उलटनो नहीं। अब लिखे कि सब सत्य कर मानो वचन हमारा, और मैं काफिर जगत करूं निर्वारा। मैं ये काफिर जगत रो निवेड़ो करियो। कौन काफिर है? ये इस्लाम धर्म रा लोग कह के कुरान ने नहीं माने वो काफिर है। अल्लाहू अकबर नारो नहीं लगावे वो काफिर है। संत गरीबदास जी दादू दरियाव जी महाराज के वो काफिर है जो जारे इतरे रो जीवन रहे। वे काफिर जो बड़बड़ बोले और वे काफिर जो घाटी तोले। बड़बड़ बोलनो यानी फालतूरी बकवास कर दी, ये बड़बड़ ही बोलनो है। जरूरत है उतना बोलो ना, कहीं तो इतने बोले है, इतना बोले है, बिना फालतू ही बोले है। अरे मैं क्यों रहा रप कॉपी क्यों रखो? थांटा फेर कॉपी राख नहीं, अपने रप नहीं राख पढ़े जी घंटा है। एक तो फेर कॉपी व्या करे, एक रप कॉपी व्या करे। रप में कहीं लिखे, रप में भी लेखड़ा ही करे। तो अपने फालतूरी दूसरों की बात नहीं करनी, अच्छी बात करनी, सब मीठो बोलनो, यही अपने जीवन रो सार है। गलत नहीं बोलनो, मीठो बोलनो। गायो है महात्मा बाणी में। कोई गोस्वामी तुलसीदास जी ने जाहिर कहो कि महाराज कोई आदमी ने वश में कैसे क्यों जाए? भाई अपने जो भाई है भी कैसे वश में कर लो? अपनी पत्नी अपने कैसे हर बात ने माने? ये वशीकरण मंत्र कहीं है? अपना पुत्र अपनी हर बात माने, कोई थाकन वशीकरण मंत्र है कहीं? कई बार गाड़ियों में जान लागोड़ा रहने अंदर कि मारे पास में वशीकरण करने रो मंत्र है, तो माकने भी है वशीकरण रो मंत्र है। तुलसीदास जी महाराज कहो कि माकने भी वशीकरण रो मंत्र है। चलो आपने वशीकरण रो मंत्र सीखना है सबने, तो सीख जाओ। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चारों ओर, वशीकरण रो ये मंत्र है। तजदे शब्द कठोर, कोई वशीकरण रो मंत्र, इरे अलावा कोई दूसरो मंत्र वशीकरण रो है ही नहीं। कभी धोखे में मत पड़ जाओ, रुपया बर्बाद कर ला और मैं आपने बिन पैसे ही सुना रिया हूं। ये महात्मा अपने कह रिया है कि भाई तुलसी मीठे वचन से, मीठा बोलो, मीठा बोलो, नीव चलो, लेवो भलाई अंग, मुरली किता एक जीवना है तो नदी नावरा संग। 2 दिन मेला वेगा सजनो, ये वापिस मान को थोड़ी मिली, और ऐसी सिबी कट मिली। देखो तो सब भाई बहने आपस में प्रेम रे साथ रहे, भाई भाई आपस में प्रेम रे साथ रहे, पिता पुत्र आपस में प्रेम रे साथ रहे, जो भी है आपस में प्रेम रो नातो रखे, तो सजनो फिर तो देखो आप आनंद ही आनंद है। तो मीठी बोलो, कोई ने कड़वा मत बोलो, और मीठा बोलो, और दे ही तणो दातार, दे है जड़ तक देवो। कहे कबीर दे तू जब लग तेरी दे, दे खे हो जाओ सी तब कौन कहेगा दे। तो महात्मा कहे दे ही तणो दातार, ले लो भलाई थोड़ो जीवनोरी, काया में ही बसे किरतार। वो परमात्मा कटे बसे, काया में ही बसे, थोड़ो जीवन है भलाई ले लो भाई। फिर ये जीवन मिलने वालों नहीं। जीवन ने क्षणिकता जीवन री बताई कि जैसे नदी रे किनारे कोई वृक्ष रहे, वो जद कद नदी रो उफान आए भी समय विनाश हो जाए। नदी किनारे रूखड़ा जद कद होसी विनाश, पेली जड़ेला पानडार फेर समूला जाए। पान जड़नता बोलिया सुन रे तरवर पतराई,
और अब के बिछुड़िया नहीं मिला और दूर पड़ा ला जाए। तो वापिस तरवर कहीं बोले, तरवर कहे पात से सुन पात मेरी बात, इन जगरी यही रीत है एक आवे एक जाए। बहुत लोग अपने बेजे में चलिया गया, अब अच्छा अच्छो स्वभाव अच्छा बोलता प्रेम रू बर्ताव करता, मैंने याद करा नहीं करा तो फलानो आदमी बहुत अच्छा होगा, एडो अपनो स्वभाव बनाई लो, एडो अपनो सौम्य स्वभाव बनाई लो कि आप सबने प्यारा लगा। ऐसी निर्दोषता अपने दिल में लाओ कि अपनो सब प्रेम करे। कैसे छोटो बालक निर्दोष रहे, जन छोटे बालकों को सब प्रेम करे कि नहीं करे, बिन सब गोदी में लेनी चाहे, बिन सब लाड करनी चाहे, क्योंकि बिन निर्दोषता है। निर्दोषता रा भाव अपने दिल में लाओ, हंस हंस मीठो बोलनो। तो अपने प्रसंग काफिर चल रही हो कि भाई वो काफिर जो बड़बड़ बोले और वो काफिर जो गाटी तोले। अब जो महात्मा के गट्टत बड़ तोल देवे, जैसे तोल रही समय में कुछ फर्क रख देवे, तो कई ऐसे वे ताकड़ी में नीचे चुंबक लगा देता। तो व्यापारी लोग रे वास्ते भी कहो है ऐसे घाटी तोलनो भी काफिर पनो, वो भी पापी है। ये सारी खुलासो कर दियो, इतने काफिर पनो अपन ने बचनो है। अब कहीं लिखे आगे ध्यान दे समझो कि वे काफिर जो ऋण हत्या रखे और वे काफिर जो पर द्वारा ताके। वे काफिर है जो ऋण हत्या रखे, यानी कोई कनु पैसो ले लेवे और पाछो नहीं देवे, बिरो ऋण राख, वो भी एक तरह पाप। देखो देन लेन भी नहीं, संसार में कोई कार्य नहीं चले। मैं नहीं क्यों, ये महात्मा जी के देन लेन देनो भी पड़े, पैसो लेनो भी पड़े, पर अच्छे आदमी रो ओई भाव रहनो भाई आपा पैसों की कुनु लियो हाँ तो जो समय है मेरे अनुसार आपा भी ने लौटाएगा। कई बार ऐसी परिस्थिति भी आ जावे कि अपन कन वे नहीं, तो भी नीति में ये राखनो कि जिस दिन मने मारकन पैसा जाए बी दिन में ये आदमी रो ऋण राखू नहीं। ये ईमानदारी है, यही तो पुण्य आत्मारा भगतरा लक्षण है। भगत कोई दूसरे रो पैसों नहीं खाया करे, दूसरे रो पैसों तो अपने वास्ते वो कह दी उन्हें पर धन दूर समान ऋण रखे और वो मन में सोचे कि अपा पैसा खाएगा, अब अपन कहीं वे खाएगा तो देना तो पड़ी भाई, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो कोई समय में जो आपे दूसरे को पैसा लिया हाँ बे पैसा आपन की ना की रूप में वापिस भी देना पड़ी, चाहे बिरो हड़ी बढ़ नहीं देव पर देना पड़े। इस वास्ते महात्मा कहे वे काफिर जो ऋण हत्या रखे, जो दूसरा रो उदार कोई भी। देखो एक बीच में सूचना दूंगा आपने, आश्रम रे निमित्त सेवा रे निमित्त या आश्रम भवन रे निर्माण रे वास्ते जो भी कोई दान राशि लिखानी चाहे वो मंदिर पास में या हरनारायण जी महाराज रे पास में आए लिखा दी जावेला। राशि बहुत आई है, राइट बोली भी जावेला, राशि भी बोली भी जावेला, अभी कुछ समय बाद में पूरी राशि बोली जावेला। इस वास्ते जो भी आप अठे पैसों दोला अभी जो एंट्री हो रही है वो सारे परमार्थ रे लेखे माते ही निर्माण में खर्च हो रही हो, तो आपने इशारे में भी समझ जानो है कि आपने सेवा रे निमित्त कोई भी राशि महाराज जी को लिखा देनी है। अभी अपने सत्संग रो थोड़ो प्रसंग चला, फिर सीताराम जी जो भी बोल दे। बोली राम जी महाराज की। वो काफिर जो ऋण हत्या रखे, बोलो राम। अब जो प्रसंग का आयोग जो दूसरों रो ऋण और चुकावे नहीं तो भी ने वापिस देनो पड़े है, एक एक रुपयो दे देनो। अब इरे अलावा और भी आगे कई बात आई सुन जियो, पैसों के बारे में और भी आई कि ब्याज लेनो भी गुनाह है, ब्याज लेनो भी एक तरह रो पाप रो पैसो इकट्ठो करनो है। महात्मा ब्याज री सख्त मनाई करी। अब देखो भाई ये बात जो बाणी में आई वो मैं कह रही हूं, बल्कि अगले री मर्जी। ब्याज रो पैसो लेवे कोई व्यक्ति तो भी रोकी तो खून बड़े, बताओ आप। जसनाथ जी महाराज ब्याह जो अठे 5 लाख सिद्धा में वे अपने वे अपने 31 नियमों में बतायो कि ब्याज बसेवा कर्जे नाही और साट्या सौदा वर्जित ताही। ब्याज लेनो अर्थात दूसरा रो, देखो वो आदमी आप देख लो, आप कोई भी पैसों देवा और वापिस ब्याज लेती समय अपनी आत्मा कहीं सुख वे गई। 1 लाख रुपये लियो और 1 लाख दे दा बी टाइम तो अपन कोई तकलीफ कौन, पर ऊपर बे ब्याज वाला 21,000 बताओ। 1 रा ब्याज हो, 2 रा ब्याज हो, ये तो 1 रो ब्याज तो फिर भी ठीक ठाक में दिखे, 5 रे ब्याज हो, पैसा
इकट्ठो करे मानव, वो मिनखारो मैल इकट्ठो कर रही हो। ये देख लो आप, ब्याज कोई रो भी लेनो नहीं महात्मा के, वो पाप है, वो कापिर। अब ये कापिरी बात आई जब तो कहना पड़ी, क्योंकि महात्मा क्यों भाई खुलासो करूं मैं। वे कापिर जो ऋण हत्या राखे, अब लिखे काफिर स्वाल सुखन सु मोड़े और काफिर प्रीत नीच सु जोड़े। वो काफिर हैं जो अच्छे आदमियों रिश्तों तोड़ दे, अच्छे आदमियों तो दूर भागे और नीच व्यक्तियों प्रीति करे। नीच व्यक्ति री प्रीति एक दिन आने करने वाली है। रामदास की जो मती नुगरा सेती नह, आई फसल बिगाड़ देवे काती फागण रो मैं। काती फागण री बरसात कितनी आने करे। अच्छे और भले पुरुषों रो संग करो, जारो वास्तव में जीवन अच्छो रहे। तो अब आके के काफिर काफिर छोड़ हूं सतवादी से नहे, गरीबदास जुग जुग पड़े काफिर के मुख है। इते काफिरपणो करे वो जुगा जुगा तक नरक में रहे, मानव जीवन रो कभी अधिकारी नहीं हो सके। सजनो, तो अपने ये मेल इकट्ठो नहीं करनो, ये दूसरा रो ब्याज बसे हुए रो कार्य कर, अपनो मेल इकट्ठो करनो। ये देख लो। अब आगे महात्मा जी कहे कि वे काफिर जो कन्या मारे और वे काफिर जो वनखंड जाले। वो काफिर है जो कन्या ने मार देवे, भाई ने मार दे, क्योंकि ये अपने समाज री पुरानी कई प्रथाओं रे कारण सु भाई और भाई में हमेशा भेद क्यों जावे। ध्यान दीजो, ये दहेज प्रथा विशेष में मुख्य कारण दहेज प्रथा रो है। भाई बड़ी वेई पराये घर जाई बिन दहेज देनो पड़ती। ये दहेज प्रथा ई मानव समाज रे वास्ते एक बहुत बड़ो भारी कलंक है भाई, जो एक मानव समाज ने खोखलो कर रही है। अभी दहेज रे चक्कर में कहीं करे कि कन्या ने मार देवे, दो तरह की हत्या हुए। एक तो कन्या भ्रूण हत्या हुए, बच्ची ने पेट में ही खत्म कर दे। वो अल्ट्राटेक रे द्वारा ऐसा सिस्टम हुआ भी में डॉक्टर देख ले भाई पेट में बच्ची है या बच्चो है। अब तो कन्या भ्रूण हत्या वो तो अल्ट्राटेक रे द्वारा देखे बीर माते भी गवर्नमेंट पूरी तरह निषेध कर दी है, वो मना कर दी है। भी डॉक्टर ने भी दोषी मान्यो जा रही सजा हुए। वो डॉक्टर भी नरक में जाए जो अल्ट्राटेक के द्वारा कन्या भ्रूण हत्या में सहयोग करे, और वे माता पिता भी नरक में जाए जो अपने पेट में रहने वाले बच्चे ने खत्म कर दिया करे। ये सोचो, कन्या रे साथ भेदभाव हुई हो आज हो नहीं, कई समय सु कन्या होवे बालिका होवे जब तो छाजलो बजावे, बच्चो हुए जब थाली बजावे। और सुनो, ये अज्ञानता रो कारण है कि नहीं बेटी पराए घर जाए बिन कहीं देवा। सजनों, बेटी हमेशा आप कर्मी विया करे, बाप कर्मी को नहीं वे अपने कर्मारो खाया करे वो। और बेटी ही नहीं बेटो भी हो चाहे कोई भी हो, सब अपने अपने कर्मों रो मिले। अटे जो भी बैठा ना आपा अपने अपने कर्मारो अपने सब ने मिले। कोई ने लाखों री संपत्ति है, कोई गरीब है, तो वो अपने कर्मारो ही परिणाम है। तो बेटी कभी भी बाप कर्मी नहीं, एक बेटी ही। चलो मैं ये कथा सुना दूं, माता बहना खूब बेटी। तो छोटी सी ये कहानी है। एक संत महात्मा एक गांव में सत्संग करी तो बुटे एक राजारी राजकुमारी सत्संग में आई। राजारी राजकुमारी आई जब सत्संग में संत ज्ञान सुनायो कि भाई प्रत्येक प्राणी अपने कर्मों ही खाया करे। तो बिन ज्ञान है गुरु कि वास्तु में अपने कर्मों ही अपने भुगतनो पड़े, अपनो कर्म ही अपने मिले करियोड़ो कर्म। वो एक दिन वो हमेशा सत्संग में आती। एक दिन पिता अपनी चारों बच्चियों के साथ में बैठा है और ऐसे बात में पूछता थने कहीं देऊं, थने कहीं देऊं, थने कहीं देऊं, दहेज में दाइजे में। और देखो मारे कारणों थे बहुत बड़े घराना में थारो में रिश्तो देखूं और थे जिंदगी भर मौज करो। तो एक बच्ची वो जो ज्ञानी ही वह बोली कि पिताजी मैं आप कर्मी नहीं हूं, मैं बाप कर्मी नहीं हूं, मैं आप कर्मी हूं। माने मिली जी को मारे कर्मों मिली थे तो खाली बीच में एक निमित्त। ये बात कहते ही देखो भी राजा रे बड़ी चोट करी। तीनों बेटियां तो कहवे कि मैं बाप कर्मी, यहां पर वो ज्ञानी कहीं कहवे मैं आप कर्मी हूं। राजा क्रोध आएगो। अपने नौकरों ने कियो कि एक ऐसो जी को नगरी में सब गरीब आदमी वे बिन बुलाए लाओ। अब वे गया और जाहिर नगरी में मुख्य गरीब आदमी ने देखियो कि ये गरीब है, क्यों ये बच्चे नहीं रिसात में परणाई दो। ये कहवे कि मैं आप कर्मी हूं, कि नहीं रिसात में परणाई दो। और तीन जो बच्चियां हैं
बे बच्चिया ने बड़े राजकुमारों के साथ में मेरी सगाई संबंध करी और शादी करी। पर वो ज्ञानी ही वो बड़ी खुशी कि कोई बात नहीं, ये मारा पतिदेव है, जो मारे कर्मा में लिखे वो मन मिले। गरीब रे साथ में बिने परणाई दी और वो भाई बिने ले और एक बड़े नगर में गियो कोई रे घर नौकरी कर। अब पति पत्नी झोपड़ी में रहता हा पर बिने संतारा ज्ञान परिचित थी बाकी रे भगवान रो भजन करनो अपने तो, और जो भी है अपने मिलियो वो संतोष में रहता। एक दिन वो जो विरोपति हो वो भी नगरियों बार भ्रमण करने जातो, बीच समय एक राजो हो, वो राजो घोड़ी लेट जाओ तो राजा रे जेब में 4 मोरा ही पर कांटेदार पौधे में वो चोड़ो अड़नऊ फाटगोर जेब मोरा नीचे पड़ गई। राजो चलियो गयो फिर भी राजकुमारी रो जो वो पति हो वो गरीब आदमी बीरी नजर पड़ गई। वो क्यों भाई राजा री मोरा पड़ गई है, राजा ने पतो नहीं। तो 4 मोरा उठाई और उठाए राजा रे पीछे पीछे चलियो गयो कि भाई अपनी तो है नहीं, राजा री है, राजा ने पाछी देनी है। राजा रे मेल रे पास में गयो तो द्वारपाल क्यों भाई कौन है, क्यों मैं फलानो आदमी हूँ, क्यों आयो है कि राजा हूँ मिलने आयो हूँ, क्यों तू भिकारी है तन अटई कुछ दे दा, राजा हूँ मिलनो समय नहीं है। क्यों राजा रे जेब सु 4 मोरा नीचे गिर गई रे मैं देखी और मैं वापिस लौटू न आयो। राजा कने बात गिवी, राजो क्यों ठीक अरे जेब तो फट गई और बहुत कीमती 4 मोरा ही कौन लायो है, एड़ो कौन ईमानदार आदमी हो, मन पतो नहीं और कोई आस पास में देखी नहीं। भी आदमी ने पास में लाओ, वो आदमी गयो पास में भी राजकुमारी जो गरीब पति हो। समय बीती रही हुई देखो तो राजो कहे कि धन्य है थारा मात पिता ने जो तने जन्म दियो, पर मैंने कितनी ईमानदारी है, पर तू कितनी ईमानदारी पूर्वक पाची मने मोरा लौटाई, तू काम कहीं करे। वो क्यों मैं कोई घरे माली नौकरी करूं, आज रे बाद नौकरी नहीं करनी, आज रे बाद में खजांची रो काम थन देऊ, नगरी रो खजानो तन संभालनो। ईमानदारी राजा प्रश्न को राजा क्यों खजाने ने लूट लियो, हवा वो खजांची रेगो बिने क्यों भाई ये कपड़ा उतार दे जिका फटा पुराना है, नया कपड़ा फिर एकदम से तैयार हो जा। बिने तैयार कर दियो, वो पत्नी ने भी ले आई गो भी राजकुमारी ने, और वो बिन काम मिल गो खजांची रो राजो बिन तिनखा देतो हो, ईमानदारी काम करतो हो, और पूरी नगरी बीर माते प्रसन्न, क्योंकि वो गरीब ने ऐसे मुफ्त में दे देते, मेरी भावना अच्छी ही। पूरी नगरी प्रसन्न के भाई ये खजांची तो खजांची है। अब धीरे धीरे वो पूरा राजा रो जो काम हो भी हाथ में आएगा। अब राजा रे कोई पुत्र नहीं, राजा क्यों अपने कोई पुत्र नहीं है, अपा अब वो राज किन देवा। तो राजा विचार करते करते एक दिन मेलों में घूमे, भी समय देखे कि सुबेरी समय ही, और वो बच्चों एक पास में तिजोरी पड़ी ही, स्नान कर तिजोरी खोल, और तिजोरी ने ऐसे प्रणाम कर रही हो। राजा की और तिजोरी में वो किन प्रणाम करे, कहीं कोई देवता री फोटो है, कहीं भाई तिजोरी में तो किन प्रणाम करे है, कोई फोटो है कहीं देवी देवता री। इतने में राजा पास में जाए देखे तो भी तिजोरी में कोई देवी देवता री फोटो नहीं ही, भी में बा पुरानी जो ड्रेस ही फटा पुराना मेला कपड़ा बा होटी पड़ी। तो राजो कहे रे तू इन्हें प्रणाम क्यों करे है, कि राजा साहब आज साल 2-4 सालों में आप कने रहूं, मारे कोई प्रकार की कमी नहीं, मैं नए वस्त्र पहनूं, पूरा काम काज देखूं, पर मैं हमेशा ये ड्रेस नहीं कारण देखूं कि इन्हें देखते ही मैंने गरीबी रा दिन याद आ जाए, मैंने गरीबी रा दिन याद आ जाए। जन पूरे दिन मारू कोई रू बुरू नहीं हुआ, कोई गरीब ने सतई जे नहीं, कोई गरीब ने कुछ देने रो ही मन करे, क्योंकि मैंने भी याद आ जाए कि मैं भी एक दिन गरीब हूँ। अरे सजनो गरीबी अमीरी कोई हमेशा कौन रहे, हमेशा अमीर अमीर नहीं रहे और हमेशा गरीब गरीब नहीं रहे। तो अमीरी में भी मानो ने कभी अभिमान नहीं करनो और गरीबी में भी कोई चिंता नहीं करनी, गरीबी अमीरी होती आई, पर भी आदमी ईमानदारी ने देख और राजा इतो प्रसन्न भी हो कि ओ है जी को ये नगरी रो राज करने लायक है, क्योंकि ये ईमानदार है और ये प्रजारी वात्सल्य भावों सेवा करने वालों है। राजा अपनी पूरी नगरी ने इकट्ठी कर और बिने राज दी और सर्वे अधिकारी बनाए। अब सोचो वो राजकुमारी कहीं बनी है, वो रानी बनी है भी नगरी जी की कहती मैं आप कर्मी हूं, मैं बाप कर्मी नहीं हूं, और जिको वो पिताजी जाने देवी ही
मेरे कर्मा में सुख कौन लिखियोड़ो हो, दूजा राजा अटे करन बगाई दिया। वे कंगाल वेगा और वो रानी बन गई। ये बात रो कहने रो अर्थ देखो, इनमें ईमानदारी दयालुता सारी बातें आएगी, पर विशेष ये बात कि अपनी कन्या है बिने पढ़ाओ लिखाओ शिक्षित करो और बेटे रे तेरे ही बेटी ने दर्जो दो। और बेटियां ने भी निवेदन है कि अपने माता पिता रो सिर गर्व से ऊंचो वे संसार में ऐसो कार्य करो जो माता पिता ने एकदम से माता पिता की छाती चोड़ी हो जाए। बेटियां कोई कम थोड़ी है, बेटियां तो मीराबाई रानाबाई फूलाबाई कर्मा भी कोई री बेटियां ही भी माता पिता ने आज याद करे। अरे वो झांसी री रानी भी कोई री बेटी ही, जो चांद में पहली यात्रा करी वो कई नामों भी रो कल्पना चावला, वो भी तो कोई सूरवीर बेटी ही। अरे बेटियों रो इतिहास तो कहीं बताओ भाई। नारी तो नारी है, नारी में नर निपजे ध्रुव प्रहलाद जैसा, और नारी री निंदा करे वो नर नीच है कैसा। नारी तो नारी है, दरियाजी महाराज की नारी जगत की जननी, पाल पोस दे पोख, अरे मूर्ख राम जी ने बिसारे बिने लगावे दोष। दरिया जी महाराज के नारी नारी ये दुनिया री माँ है। इस वास्ते सजनों कभी भी अपनी कन्या है बिन नहीं तो गर्भ में खत्म करनी या फिर नहीं मेरे साथ में द्वैत भाव करनो। मारे गुरुजी कहता कई दफे के कई रे बालक नहीं वे तो नहीं जन कहता कि चिंता मत करो थारे रो तारी आंखियां तो बेटियां ही पूछे ली। बताओ वास्तव में शब्द वो याद आवे, पर अपाती कोई एक नारी भी तो अपनो जन्म लियो है। अरे अपनी अपनी माँ ने यदि गर्भ में खत्म कर देता तो अपनो आज जन्म है तो गए नहीं वे तो नारी में नर में बालक बालिका में कोई भेद मत समझो। तो महात्मा के वे काफिर जो कन्या मारे, कन्या ने मारे वो पापी है भाई। वे काफिर जो कन्या मारे, अब आगे लिखेंगे वे काफिर जो वनखंड जाले, जो वनस्पति में आग लगावे वो काफिर है। जंगल में आग लगा देवे। अब सोचो कि संतारे वाणी में तो इतो आयो है कि किसान बहुत सारो जो कचरो इकट्ठो कर लेवे भी कचरे ने भी जलानो नहीं, भी कचरे ने जलाना भी कहीं वे भी में अनेकों असंख्य जीव मर जावे। बताओ आप भी कितने जीव मर जावे भी में कचरो फालतू नहीं जलानो, कोई अग्नि लगा तो भी जीव की हिंसा हो जावे। वे काफिर जो वनखंड जा रहे वनस्पति में आग लगाई देवे। अरे पेड़ पौधा लगाओ, पेड़ पौधों ये अपनी हरियाली रहे, लकड़ी देवे, ऑक्सीजन देवे, और कितने पेड़ पौधा नफो है। बताओ आप ये आश्रम ने छत्री धाम में प्रवेश कराना तो ये देखो बगीचो लगायो हरनारायण जी महाराज भक्त और सब, और ये इतने छोटे छोटे कुछ वृक्ष लग गया है, ये कितना सुंदर लगे। बताओ आप कितनी शोभा, छत्री में आते ही एकदम से जीव खुश हो जाओ। और महाराज जी तो कहे मैं पूरे में एक ऐसा गार्डन बनावा, अभी तो कई विचार है तो फिर वो कितना सुंदर लागी। बताओ आप भी अपने घर में पौधा लगाओ, वनस्पति ने जलाओ मत, नहीं वनस्पति ने काटो। सजनों ऐसे ऐसे राजस्थान रे इतिहास में आवे खेजड़ली गांव में जब उद्योगा रे कारणों पेड़ काटने आया तो अमृता देवी नाम री विष्णोई ही जो मर गई, खुद पेड़ा ने नहीं काटने दिया। बूट लगभग 200 आदमी मरिया पर वनस्पति नहीं काटने दी, नहीं जलाने दी। सोचो सजनों ये पेड़ पौधा अपने छैया देवे है, ये अपने हवा देवे है, ये अपने फल फूल देवे है, वनस्पति मत जलाओ। एक जगह मैं ऐसी भी घटना सुनी, एक गांव में कोई 250 पौधा लगाया ग्राउंड में पौधा लगाया। जना विपक्षी पार्टी वालों देखियो रे ओ पौधा लगाई दे रूंगड़ा भैया जन यो नाव में जाए तो पतो नहीं कौन भी नाव पतो नहीं भाई। गुमनाम आदमी रात्रि समय में बे पौधा माते दवाई छांट दी, एड़ा लोग भी है भाई, राम बचावे भाई। अब लिखे कि वे काफिर जो वनखंड जाले, वे काफिर जो नारी हिताई, जो अपने घर में नारी ने दुख देवे, नारी ने मारे पीटे भी गर्री उन्नति कभी नहीं वे। यत्रे नारी पूजनते तत्रे रमनते देवता, जी घर में नारी रो आदर वे भी घर में देवता रो बस होवे सके। ये इतनी विशेषता। वे काफिर जो नारी हिताई, वे काफिर जो तोड़े बाही, वे काफिर जिन अंतर में काती, और वे काफिर जो राम राम नहीं गाती। वे काफिर है वो पापी है जिरे अंतर में काती यानी कपटरी भावना जिरे अंदर है वो काफिर तो है। वे काफिर जो डाक बजावे
और वे काफिर जो शीश हिलावे नहीं हो छिया वहां के छिया ये एक काफिर पने काम है, अच्छा काम नहीं है। वे काफिर जो शीश हिलावे, वे काफिर जो करे कंदूरी, और वे काफिर जिन नहीं है सबूरी, जिरे अंदर सबूरी नहीं है, संतोष नहीं है, वो भी काफिर। वे काफिर जो बकरे खाई, और वे काफिर जो साधु ने नहीं जिमाई, वो काफिर है जो जीवों ने मार और खाया करे, और वो काफिर है जो कभी भी घर लाए कोई भूखे ने भोजन नहीं करावे या अतिथि साधु संतों सत्कार नहीं करे, वो काफिर। अब लिखे कि वो काफिर जो मांस मसाली, और वो काफिर जो मारे आली, वो मांस खावे वो काफिर है, और अपने नीचे रहने वाले नौकरी हत्या करे, आलीरी हत्या करे, वो भी पापी है। वे काफिर जो मारे मोर, कितनी अच्छी बात कही। मोर तो राष्ट्रीय पक्षी अभी घोषित करियो, पर आज 250 वर्ष पहले संत लिख दियो कि मोर कितना सुंदर जानवर है। देखो आप, मोर कितनी सुंदर छत्र करे, नाचे जन कितना सुंदर लागे, तो भी सुंदर मोर जैसे पक्षी ने मार देवे। अब तो मोरिया भी कम वेगा भाई, पहले मोर कितना बोलता, पर एक कटू राक्षस आया जो मोर एक ही नहीं छोड़ियो, एक ही मोर बोले नहीं, बल्कि पहले तो बोलता कि मोरिया अच्छो बोलियो रे ढलती रात में, सुनता है नहीं सुनता, अच्छो बोलियो नहीं, सुंदर ध्वनि। ये एक गीत है, ये कोई ऐसे नहीं है कि मैं गानों गा रही हूं कह रही हूं, ये आयो है मोर की तो सुंदर पक्षी है, जिन्हें भारत सरकार मेरी सुंदरता रे कारण भारत रो राष्ट्रीय पक्षी मोर ने घोषित करियो। पर मारे महात्मा जी तो इतने वर्षों पहला कह दियो मोर मारनो पाप। वे काफिर जो मारे मोर, और वो काफिर जो खेती चोर, खेती चुराई लेवे, खेत में दान पड़ियो है, दान ने उठाई ले, काकड़ी मतीरो भी नहीं लानो अपने अपने तो रखो राकड़ो भाई। वे काफिर जो मारे मोर, और वे काफिर जो खेती चोर। अब कहीं कहे कि वे काफिर जो अणभावत खाई, ध्यान दे सुन जो, अब ये पूरी हिस्ट्री तो पूरी लिख दी महात्मा जी। शांति, वे काफिर जो अणभावत खाई, और वे काफिर जो गणिका सु गले बाही, वो काफिर है जो अणभावत जीमे। देखो जीवने रे विषय में अपन कुछ चीजें ध्यान रखनी है। अपन भोजन करानी तो पहली बात तो ये कि भोजन जमीन माते बैठकर करनो, हमेशा कभी भी पलंग माते माचे माते बैठ भोजन नहीं करनो। नीचे आप संत महात्मा री पंक्ति देखो कैसे पंक्ति लगाई जावे, नीचे थाली रखी जावे, फिर नीचे बैठो, खड़ो भोजन नहीं करो। शादी में भी जाओ खड़ो भोजन कभी नहीं करो, अब तो खड़े खाना भी देगा, ये है मर्यादित। अब जो भगवान रे भोग लगाए फिर भोजन करनो, दूसरी बात ये। तीसरी बात ये है कि भोजन जीवनो इतो ही जितो अपने भावे। ये सत्य कहूं, ये महात्मा के एक अणभावित नहीं खानो, अणभावित खावे तो खुद दुख पावे, और दूजा रो हक छीन रही हो। वो ध्यान दे सुन जो बात सुनो, शांति आवाज मत करो। दूसरा रो ज्यादा भोजन करनो यानी दूसरा रो हक छीन लो। आज भी है ना, अपने जीतो गुजर बसर हो जावे। मैं तो स्वास्थ्य की दृष्टि भी कहूं कि भोजन जीवोजन थोड़ो वो ब्रेक मत पग रखो, थोड़ा ज्यादा नहीं जीवनो, ज्यादा जीवने तो आलस भी आवे और शरीर में भी नुकसान। ज्यादा जीवनो ये काफिर पनो, बहुत जीम ले खुद दुख पावे, भोजन रो पतो नहीं। और जीमो भले मन पर छोड़ो मती एक ही कण। भोजन जीमो चाहे मन जीम लो आप, पर एक कणु को भी पीछे मत छोड़ो, क्योंकि रोटी ने अन्य देवता री उपाधि दी है। अन्न देव ने झूठो छोड़नो, अन्न देव रो अपमान करो। पूज्य मां गुरु महाराज कहता, गरीबदास जी बाप जी कई दफे चर्चा करता कि पो धाम में एक समय एक जिज्ञासु आयो और क्यों महाराज में संतारी पंगतरा दर्शन करने वास्ते आयो, पर संतो भोजन करन पदारगा अंदर। तो पूज्य बाबा जी गंगादास जी महाराज बोलिया, अभी भी तू दर्शन कर सके संतारा की कर के जो पंगत लागोड़ी है, इनमें थाली में एक ही दानो नहीं है, पीछे थाली साफ है, वो संत है, तुम भी थाली ने प्रणाम कर लीजिए।
संत कितनी बड़ी ज्ञान की बात की है, बताओ आप। जो ऐंठ छोड़ो कभी नहीं छोड़ना, ये अंदरो अपमान भी करे, तो कम ले हिसाब ले। इतो राजस्थान में अपने विशेषते मारवाड़ में शादियां में इतनी अंदरी बर्बादी वे, इतने अंदरो अपमान वे जितो कठे नहीं वे। लो थोड़ो तो लेनो पड़ी, ओ एक आड़ू पड़ो नेरो ही जीतो वे ना के मान कैसा मारे आया हो तो जी की मर्जी वे जी तो जिम ले माटा क्यों पुरुषो। तो ये कोई हंसीरी बात नहीं है, ये सत बात है। ये भोजन करती समय ध्यान रखो, भोग लगाओ भगवान रे, नीचे बैठो, कम जिमो, और जो भोजन झूठो मत छोड़ो। और कभी भी थाली भोजन कई बार गुस्से में थाली फेंक दे भोजन करती, ये धंधरो अपमान, अंदरो अपमान। वे काफिर जो अर्धबिंब में संगा, और वो काफिर जो फिरे है नंगा, नंगा फिरे वो भी काफिर ही है। कहने अर्थ कहीं कुछ भी तन माते बस्तर नहीं रखे, वो परमहंसरी दशा एक अलग दशा है, ये ध्यान दे समझो। परमहंसरी दशा में कहीं व्याह करे, जैसे भगवान महावीर बुद्ध इत्यादि व्याह है, जैसे परमहंस में संत परशुराम जी रामदास जी महाराज रे शिष्य व्याह, वे भक्ति करते करते इतनी उच्च अवस्था में पहुंच गया कि वे दैही गुण भी भूल गया भी कारण मैंने पतो ही नहीं हो। अब मैं देखा दे कोई नंगन वियोड़ो फिरे तो ठीक नहीं है, अपने वेशभूषा साधारण सिंपल और ठीक। वे काफिर जो मही तनावे, और जिनका दूध रुधिर घर लावे। अब ध्यान दे सुन, अब काफिर किन कहो, मही कया करे भैंस ने। अब किसान वर्ग को सब संबंध रखने वाला हो, गाय भैंसिया सब रखो हो, पर कई दफे भैंस दूध नहीं देवे तो कहीं करा, भैंस दूध नहीं दे जन इंजेक्शन वालों फिर भी ठीक है। अब तो इंजेक्शन वेगा नहीं, कई लोग ऐसे पापी वे कि भी लाठी ले भी भैंस ने मारे। तो सत बात कहे कि वो काफिर है जो ऐसे जबरन भी भैंस ने मार कूट और भी दूध जिमे, वो दूध नहीं पी रही हो भी भैंस रो खून पी रही हो। ये ध्यान रख, ये ध्यान रखना अपन। ये बातें सजनों महापुरुषों रा हीरा मोती है, और ये चर्चा ये आपने हर जगह नहीं मिलेला। ये अपने दरियाव जी, दादू जी, कबीर साहब, रामदास, हरिराम दास जी महाराज संतोरी वाणी में ही मिलेला, और कई जगह ये ढूंढोला तो नहीं मिलेला। वे काफिर जो मई सतावे, जारा दूध रुधिर घर लावे। वो दूध नहीं वो खून है। भैया अरे भाई कोनी होए बुरा बिना ज्ञान, ज्ञान बिना मुक्ति किसी। भाई रे कोनी होए बुरा बिना, नाम बिना मुक्ति किसी। वो भाई रे रंग महल रे माए, निर्गुण एक से ओ भाई रे रंग महल रे माए, निर्गुण एक से। हाँ भाई रे देवल माहे देव, झालर कूट्या गरज बैरे कोनी है। देवल माही देव, झालर कूट्या गरज। अरे भाई भोग विष्णु ने चढ़ाई, वासना पवन भक्ति। बैरे भोग विष्णु ने चढ़ाई, वासना तो पवन भक्ति। बैरे कोनी होवे बुरा
कागा संग जई जो रे भाई रे करजो करजो हंसा वालो संग कागा संग अरे तो समंदर भरिया रे अपार ना डूल्या में नहीं जो रे अरे ये तो समंदर भरिया रे अपार ना डूल्या में भाई रे कोनी होवे बुरा बिना ज्ञान नाम बिना मुक्ति अरे भाई रे करजो सूरा वालो संग कायर संग जई जो रे भाई रे करजो सूरा वालो संग कायर संग अरे भाई रण में बाजेला तलवार गाफड़ होया गरज अरे भाई रण में बाजेला तलवार गाफल होया भाई रे कोनी होवे बुरा बिना ज्ञान नाम बिना मुक्ति अरे नहीं है नैना रे मैंने जो काजलियारी गरज भाई रे नहीं है नैना रे माई जो अरे मन वो ठिकाने थारो नाई चेलो मती भाव भगती भाई रे मन वो ठिकाने थारो नाई चेलो मती भाव वो तो भक्ति है सुरारो काम गावे एक गोरख अरे भाई भक्ति है सुरारो रे काम गावे एक गोरख गति भाई रे कोनी होवे बुरा बिना ज्ञान नाम बिना मुक्ति किसी बोलो राम जी महाराज की। अब कुछ समय आपने विराजू रेणु अभी मैं वापिस सत्संग होई कुछ सूचना है जो जरूरी है क्योंकि आप आरती समय सब चला जाओ कुछ समय विराजू रेणु महाराज श्री पधारेला महाराज श्री दर्शन वेला ने नारायण धाम रे मेला में सेवारो सत्संगरो विशेष लाभ लेनो है अपन तो ये निवेदन रहेला और महाराज श्री री अभी वर्तमान महाराज साहब री जो विशेष आपने आज्ञा है कहनो है कि आपने बुठे जरूर जरूर पधारनो है और बहुत विशाल मेलो राम भद्राचार्य जी महाराज आप री मुखारबिंद सुकथा वेला जिका हाजरी समय में चारों वेदारा जानकार है चारों वेद कंठस्थ है जान अभी जो राम भद्राचार्य जी महाराज री कथा हुई ना नारायण में मैंने चारों वेद कंठस्थ है चार वेद ऋग्वेद अर्थर्व वेद सोमवेद और एक सोमवेद जो चार वेद अपने मुखारबिंद से मैंने याद है साथ में भी महाराज श्री रीति विशेषता है एक समय में टीवी में देख रिया सीताराम जी महाराज कोई डिबेट हो रही तो डिबेट में पूछो सामने वो जो हाँ वो प्रवक्ता वो पूछो कि आपने संविधान के बारे में मालूम है कि नहीं वो देखियो मैंने संविधान मालूम नहीं है तो राम भद्राचार्य जी महाराज क्यों पूरा संविधान मुंडे याद है मन कटू शुरू करना है बोलो इतने भारतरा एक प्रखंड विद्वान राम भद्राचार्य जी महाराज जाने एक दो दो तीन तीन साल रा आयोजन आप रे पहले ही एंट्री में रिया करे पर महाराज साहब रो विशेष प्रेम और स्नेह हो और महाराज सारा
विशेष भावोरे कारण शू नारायण धाम में राम भद्राचार्य जी महाराज री दिव्य कथारो अपाने प्रसाद स्वादन करने मिलेला। 5 दिन हम दा बूटी हम है सब दर्शन लाभ ला आपा बूटी आनंद लेवा। दिन में राम भद्राचार्य जी महाराज री सत्संग शाम रे वाणी जी री सत्संग अपना भजन हजन कई सत्संग चाली बूटे कई अखाड़ा है। मैं तो गियो एक समय 10 जगह सत्संग चालती अलग अलग। तो ये निवेदन तो है ही। और ये विशाल 5 दिवसीय वाणिज्य सत्संग और कल भी 6ठे दिन विशाल आयोजन छत्री धाम में रहेला 2100 कन्यावारो भोजन प्रसाद 2100 कन्यावारो भोजन प्रसाद रो आयोजन। कन्यारी अभी आप सुने ही आज वाणिज्य में कि भाई कितो दर्जो ऊंचो दियो गयो है। 2100 कन्या रो भोजन है और साथ ही में कल विशाल सत्संग रो आयोजन वेला जी में कहीं महाराज गो ऋषि प्रकाश दास जी महाराज हुनो को नुनो तो कल बेणाला आनंद लेना है आपने वे पधारेला और भजन बाणी जो थे के वो जी सुनाए दे यार। तो कल पधारेला महाराज श्री अपने मध्य में और नारायणा रसोई रे महीने नारायणा रसोई एंट्री कराओ थे तो मारी तरफ से लिखो थे अपने दरिया आश्रम कुचरा तरफ 51,000 रुपया महाराज रे रसोई रे वास्ते महाराज रे भेंट में एडो मौको कद मिली। महाराज श्री रा वो दिन आज भी याद है मन जिस समय महाराज श्री एक फोन सो मारे आएगा और मी दास माते इतनी विशेष कृपाई जब भी जाता कहता सुखदेव ठीक है ठीक है भाई अच्छे भजन गाता तू। महाराज जी रे वो शब्द याद है अच्छे भजन गाता है। और महाराज श्री परम धाम पधारे पहले भी माना दर्शन लाभ मिलियो रैन महाराज श्री के साथ जद में गया बाप जी बीच समय बातचीत नहीं करी पर ऐसे करियो ऐसे बाप जी रे आशीर्वाद बड़ो विशेष हो। तो महाराज श्री रे भंडारे में अपने कुचेरा आश्रम रित्र में 51,000 रुपये री जो सेवा है महाराज श्री रे चरणों में। और जो भी सेवा लिखानी चाहो भी रसोई भंडारे में मारवाड़ सभी जो भी सुन रहे हो आप 11,000 रुपया हीरादाजी साहब री तरफ भंडारे में ताली बजाओ। अब देखो संती हृदय खोल दिया माँ के देवना वालों कम ही है एंट्री वालों ही ज्यादा है। 11,000 रुपया सीताराम जी महाराज की तरफ जोरदार ताली। तो जो भी सेवा आप देनी चाहो वो आप एंट्री करा दीजिए ठीक है ना। बोली राम जी महाराज की बोली दादू दयाल महाराज की। और कल रो शिगरी नु तो है सब नाठी भोजन प्रसाद ओ देखो साधारण भोजन ही महाप्रसाद है महाराज श्री सानिध्य में। तो अब मैं निवेदन करूं 2 मिनट माड़ो भी भजन बोली जेला पूर्व में सुखदेव जी महाराज जो महाराज श्री रे प्रतिनिधि रूप में आप 2 शब्द कहला फिर बाद में एक भजन वे फिर बाद में आरती हुई। रामदास भाई जी की तरफ 11,000 रुपया जोरदार ताली। पुष्कर धाम